सो गाइस, सुबह सुबह मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की 1:30 बजे कॉल करके इसने मुझे उठाया कि मुझे जो है ना वो तैयार होना है, मतलब इसकी कल शादी है। देखें, तो बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से आपको। अल्लाह आपका इस नए सफ़र को बहुत अच्छा करे, मुबारक करे आपको, और नेक शुभकामनाएं आपके लिए। तो अभी हम जा रहे हैं लेविश। तो अभी गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी की तरफ से हम निकलेंगे। हमें रास्ता नहीं पता, तो अभी हम जीपीएस खोलेंगे। खोलो उसको यार, देर हो रही है, लेट हो रहा है, तो हम फ़ौरन अभी लोकेशन ट्रेस करके हम पहुँचते हैं और फिर वहीं पे आपको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। कामरान चुरंगी क्रॉस हो गई है और अब हम जा रहे हैं खत्म नबूवत चौक है। खत्म नबूवत चौक है आगे। मुझे रास्ता नहीं पता, मेरे ख्याल से वहादत चुरंगी आगे। तो जो रज़ा भाई हैं, इन पर काफ़ी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि लाजमी सी बात है, जब इवेंट होता है शादी का तो बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, और जब अपनी शादी का हो तो फिर तो बंदे के हाथ पैर भूल जाते हैं। तो सेम कंडीशन इनकी भी है। ये देख रहे हैं आप, इनकी फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। असल में इन्होंने उसमें हिस्सा लिया था फार्मूला 1 में, लेकिन जो है ना मेजरमेंट थोड़ी कम पड़ गई थी, इस वजह से इनको निकाल दिया वहाँ से। सॉरी, गुस्सा आ रहा है रज़ा भाई को, गुस्सा आ रहा है। मैं मार दूंगा। रज़ा भाई को गुस्सा आ रहा है। अरे यार, तो होता है ना, मतलब इसके अंदर भी जब आप आर्मी के इदारे में किसी जगह, वहाँ पे एक ख़ास हाइट चाहिए होती है, वेट चाहिए होता है, आई साइड अच्छी हो आपकी। तो वैसे ही आपका भी हुआ था, टेस्ट फेल हो गए थे आप, मुझे पता है। जौहर चुरंगी हमने क्रॉस कर ली। अब सिग्नल पे रुके, मैं पूरा 1.5 मिनट का सिग्नल है। अब मुझे पक्का है कि ना रज़ा भाई सिग्नल तोड़ने वाले हैं। ये देख, 2 साल बड़े हैं मुझसे, इसलिए इनके 2 साल बाद मेरी भी शादी होगी इंशाल्लाह। सो आप देख सकते हैं अभी सिग्नल की सूरत हाल। अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं, मतलब मैं अपना कैमरामैन खुद हूँ, 38 सेकंड्स अभी भी रहते हैं। तो मैं रज़ा भाई से यही डिस्कशन कर रहा था कि जहाँ वो जॉब करते हैं तो उनका फेसबुक इंस्टा पे जो है ना वीडियो टैग कर दूंगा, तो मेरे भर के फिर जो है ना लाइक्स, आई मीन डिसलाइक्स आएंगे। तो बिफ़ोर आफ्टर आपको ज़रूर दिखाएंगे कि रज़ा भाई फेशियल से पहले और रज़ा भाई फेशियल के बाद क्या इम्प्रूवमेंट आई है। काफ़ी नाम है उसका, लेविश का। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये गुलिस्तान जौहर का इलाका। तो लेविश पे हम आ गए हैं, पार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। पार्किंग के बाद जो है घर में खोला हुआ है, मैं समझा कोई शॉप होगी, लेकिन ये तो बेंगलोर है। अबे बंद कर, चल ना यार, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर, फौरन बंद कर, हरकतें नहीं करो। और लेविश पे हम पहुँच गए हैं। ठीक है, और ये जर्मनी का ब्रांड है। वाइट प्लस आपका जो ये स्क्रीन गार्डर से हो रही है, इसको कवर करेगा। इसका रिजल्ट कितने दिन में आता है?
यार देखें, इंस्टेंट कोई भी फेशियल करवा लें 100% किसी का रिजल्ट नहीं आएगा। 50% एनी टाइम आता है, 50% नेक्स्ट ईयर। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि लास्टिंग कितनी है, तो ये टोटल ये क्या 8,000 का? नहीं 6000 ये जिस क्लीनिंग है, ये पूरा कंप्लीट फेशियल है। इसमें क्लीनिंग भी होगी साथ में। नेक वाइटनिंग भी यूज़ करूँगी इसमें डिस्काउंट है? सर, आफ्टर डिस्काउंट है। और ये वाला जॉनसन टेंशन करवाएंगे, लेकिन उससे चाहिए फेशियल का डर्माटोलॉजी का जॉनसन से अच्छा क्या प्रॉब्लम है? वेटिंग का फर्क है, ठीक है। जर्मन का तो भाई लैविश के वेटिंग रूम में बैठे हैं इस वक्त हम, और रज़ा भाई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अभी उन्होंने वेटिंग पे बिठाया है, तो रिलैक्स होकर बैठा हूँ। नो, तुम करवा रहे हो, मेरी शादी पे करवा देना। तो हमने जो सेलेक्ट किया है रज़ा भाई ने अपने लिए, वो सबसे लोअर कॉस्ट और सिंपल वाला फेशियल सेलेक्ट किया 1500 का, वो भी हम कराएंगे यहाँ से। हेयर कट के प्राइस यहाँ लिखे हुए हैं, हेयर कलर के, हेयर डाई के, बियर्ड कलर के भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा कि कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं। आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे की ब्रांचेस पे विज़िट करना है तो आप कर सकते हैं। जौहर ब्रांच पे हम इस वक्त मौजूद, बाकी इनकी 2 ब्रांचेस और हैं, DHA में भी है, गुलशन इकबाल में भी है। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास आ रहा होगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए। वैक्सिंग के लिए, वैक्स अगर कराना है, मसाज करवाना है, मसाज के भी चार्जेज यहाँ मेंशन है। सो स्टिल वेटिंग, अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं। रज़ा भाई भी हमारे साथ इस वक्त काफ़ी टाइम हो गया और स्टिल वेटिंग। अच्छा, इन्होंने फेशियल जो है वो चेंज कर दिया है। अभी 1500 वाला नहीं करा रहे हैं, बल्कि जो 4000 का जॉनसन फेशियल है वो करवा रहे हैं। इसको बोल दे 1500 वाला है ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बोल दे क्योंकि सिंपल है जा बोल गया अपना, जाओ वहाँ जाके बोल गया वो है नहीं, कोई और बैठा हुआ। वो बोल गया उसी को बोल गया। तो अब इन्होंने जो है ना एकदम से अपना प्लान चेंज कर दिया है, तो मैं इसको बोलने के लिए जा रहा हूँ। तुर्गुतल की यहाँ पे कुल्हाड़ी भी मौजूद है, ऊपर आप देख सकते हैं। नूर आना शुरू हो गया रज़ा भाई के चेहरे पे, क्योंकि 2-3 महीने से ये नमाज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि छोड़ दो, नहीं करो यार, मुझे शर्म आ रही है। तुम क्यों हरकतें कर रहे हो यार? यार इसमें शर्म की क्या बात है, मुझे बताओ। मुझे नहीं पसंद यार ये चीज़। मेरी जान, अगर मैं फेमस हो गया ना तुझे भी पैसे दूंगा, बस टेंशन ना ले। 5% तेरा कमीशन। तो रज़ा भाई को छोड़ के चले गए हेयर स्टाइलर जो इनके, तो ही इज़ स्टिल वेटिंग। इनकी हालत देखें, कल इनकी शादी है, मुझे इन पर बहुत तरस आ रहा है। किसी को यहाँ पे भौंकने की जरूरत नहीं है शादी करनी। मुझे अहमद मेहदी ने भी ऐसे बाल कटवाने गया तो इसकी शादी है 11 को, उस हिसाब से इसके बाल काटो, 11 को सेट हो गया। ऐसा गुस्सा आ रहा था मुझे। अच्छा, इनकी जो है ना वलीमा है इनका, अब सही है। अच्छा सॉरी, इनकी बर्थडे है तो उसमें जो है ये 25 साल के हो गए, सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो इसलिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि घर वालों ने इनका इवेंट रखा है, सरप्राइज इवेंट, तो उसके लिए तैयार हो रहे हैं। सही, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आमीन। So still waiting.
तो क्रीम श्रीम तो लग गई हैं सारी। अब मास्क अप्लाई किया है तो अभी कितना टाइम, 10 मिनट लगते हैं? 10-15 मिनट के बाद इसको वॉश करके फिर इनका जो है वो ख़त बनेगा। ये असल में बिल्कुल इस वक्त जन्नत में है हूरों के साथ, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इनको इस वक्त। तो आई वॉज आस्किंग अबाउट दिस मैरिज सेरेमनी ऑफ रज़ा। तो मैं से पूछ रहा था कि आपको पता है एक ट्रेडिशन होता है, समटाइम्स आपने सुना भी होगा, कि शबाला बनाते हैं, दूल्हा के जैसा ही होता है, एक बच्चे को लेते हैं और उसको मिनी दूल्हा बनाते हैं एक तरह से, उसको शबाला। तो रज़ा बोल रहा है शबाला, क्या बोल रहा था क्या? इसने अपनी जो इवेंट रखे हैं ना दोनों, शादी और वलीमा, वो सेमीफाइनल और फाइनल के दिन रखे हैं वर्ल्ड कप। और इसको क्रिकेट का बिल्कुल शौक नहीं, इसको ये भी नहीं पता क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, इतना ये वो है बोर आदमी। तो लोग कम बुलाने की वजह से कि लोग कम आए, क्योंकि सारे दोस्त इसके क्रिकेट देखते हैं इंक्लूडिंग मी, इसने फाइनल और सेमीफाइनल के दिन इवेंट्स रखे हैं। लेकिन इसको ये नहीं पता कि लोग वर्ल्ड कप का फाइनल छोड़ सकते हैं लेकिन शादी का खाना नहीं छोड़ सकते। फाइनली हम आज़ाद हो गए। बिफोर आफ्टर आप देखें ज़रा रज़ा भाई का ख़त, बेबी फेस। तो फ्री हो गए, अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। और मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया फेशियल में यहाँ के जो इन्होंने करवाया है। इनकी शक्ल वैसी की वैसी है बिल्कुल, लिटरली कोई फ़र्क नहीं आया। और 1500 रुपये लग गए इनके। अब मुझे एक जगह जाना है, सरजानी प्लॉट विज़िट करने, तो अपने कज़न को पिक करता हुआ फिर मैं जाऊंगा और फिर वहीं पे व्लॉग को कंटिन्यू करूंगा। तो कैसा फील हो रहा है आपको आफ्टर फेशियल? कुछ फीडबैक देना चाहेंगे लेविश के बारे में? मुझे तो फ़र्क नज़र आ रहा है, उस वक्त नहीं आ रहा था जब तुम लाइटिंग में थे ना, 19-20 हुए हो। तो कोई भी गाइस एक फेशियल के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती। अगर आप की स्किन काफ़ी डैमेज है तो आपको कम से कम 6 से 8 कोर्स तो करने होंगे फेशियल के। उसके बाद आपकी स्किन जो है ना वो आपका टून बहाल होता है, जो रियल टून होता है ना, स्किन टून। तो ऐसा ही है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये सोच रहा हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा बिजी हो यार ड्यूरिंग दिस सर्कमस्टेंसेस। ऐसा नहीं होना चाहिए। कमा रहा हूँ मैं, देख नहीं रहा? नहीं, ये सिर्फ कॉल पे करके मैं पैसे कितने कमा रहा हूँ, ये पैसे के लिए कर रहा हूँ मैं, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं है। एक दिन तो ऑफ लो ना यार एटलीस्ट। नहीं करना चाह रहा, मुझे एक एक दिन की मेरी एक एक साइन पे मुझे 2-2, 3-3 लाख रुपए मिल जाते हैं यार एक एक। अरे ले ले मेरा बेबी, ले ले मेरा बेबी भाई। ये मारा है इन्होंने शॉट, इसकी वजह से ये मेरे साथ होता है। तो कराची का ट्रैफिक बहुत बुरा है इस वक्त, बहुत बुरा हाल है। रज़ा भाई कुछ बोलना चाहेंगे कराची के ट्रैफिक के बारे में? बहुत बुरा हाल है, कुछ बोलना चाहेंगे। ये मेरी कॉपी करना। देखो, मर्द की आवाज़ जो होती है ना वो कड़क होती है, लेकिन शी हैज़, मैं यही बोलना चाहूँगा, शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मेलोडियस वॉइस। सो सुना भाई इनकी आवाज़, शी हैज़ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस।
तो अभी सूरत हाल न्यूजीलैंड की यह है कि इनके 13.4 ओवर्स है, 95 पे 3 विकेट्स इनकी गिरी हैं। इनको अभी 72 रन चाहिए 38 बॉल्स पे। तो काफ़ी टफ हो गया मैच की सिचुएशन काफ़ी टफ हो गई। यहाँ पे मेरे ख्याल से इनको अपने हार्ड हिटर को भेजना चाहिए, क्योंकि मैच अब बहुत ज़्यादा फंस चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी इनके पावर हिटर को आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता इनकी टीम में पावर हिटिंग कौन कर सकता है। मेरे ख्याल से जिमी नीशम है जो इनकी पावर हिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि कौन आया बैटिंग करने। फिलिप्स आए। अब देखते हैं कि 6 ओवर्स में ये 70 रन बना पाते हैं कि नहीं। काफ़ी मुश्किल लग रहा है न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन T20 के अंदर ये पॉसिबल है टारगेट। और सारे काम करने के बाद जब रात को घर वापस आए तो हमारी बड़ी बहन, उनकी तरफ से हमें सरप्राइज़ मिला है। ऐसा सरप्राइज़ जो कि बहुत ही डिलीशियस है। बोलो और ना, मैं चाहता हूँ कि ऐसा सरप्राइज़ हर बहन बोलो जो है अपने भाई को दे। तो भाई भी बहन को दे। नहीं, भाई भी तो दे बहन भाई को। भी बहन को दे और बहन ही भाई को दे, तो फिर कभी भी आपस में लड़ाई ना हो। हाँ। मोहब्बत, पता है तोहफों से मोहब्बत बढ़ती है। तो ये मेरी अम्मी है जो मुझे समझा रही हैं। बहुत मज़ा आने वाला है अभी तुम माशाल्लाह। मेरी तस्वीर ले रहे हो? नहीं भाई, क्या हो गया, खाना दिखा रहा हूँ मैं तो। ब्रोस्ट, जिंगर, वाह। और ये सब मेरी बहन की तरफ से आप वो मेरे मंजर लिए। देखो, बोलो आप वो मंजर देखिए जो हम खाएंगे। हम खाएं आपके को।